वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं विनोबा भावे। ठीक है, जिन्होंने भूदान आंदोलन चालू किया था। अगला प्रश्न ये है कि स्वांग स्वांग जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्वांग जो है वो हरियाणा राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स। तो आज की डेट में जो टोटल हाई कोर्ट्स हैं वो हैं 25, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक, ठीक, मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कौन डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है, कि फाइनेंशियल बिल है, कि साधारण विधेयक है? ठीक है, तो इसका डिसीजन जो लिया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या लोकसभा स्पीकर जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पे पूरी तरीके से बैन करने वाला वर्ल्ड का पहला जो कंट्री है वो है भूटान। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, नेशनल वोटर डे, प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात की जा रही है, तो भारत का संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो उन्होंने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आपको बताना है कि जो जिप्सम है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है किस राज्य में होता है? तो यह है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है जिप्सम। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? जी हाँ, ये है जगह सूरत, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए। बुली बुली जो शब्द है, ठीक है, ये खेल से संबंधित शब्द है, तो बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द जो है वो हॉकी से रिलेटेड शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं पीटी उषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी, इसको ध्यान में रखिए, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये शहर है उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान का शहर उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की जाती है 1875 में, 1875 में। तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मतलब सबसे पुराना वेद का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे स्थित है? जी हाँ, ट्राम्बे मुंबई में जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। अगला प्रश्न यह है कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 के बारदोली आंदोलन का लीडरशिप संभाला गया था, नेतृत्व किया गया था। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आप तो पूछा जा रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, किरण बेदी। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय क्लासिकल डांस है? ठीक है, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि चाइना मैन, ठीक है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाइना मैन जो है वो क्रिकेट में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र है? तो ऑस्कर किस फील्ड में दिया जाता है? जी हाँ, ऑस्कर जो दिया जाता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपको बताना है सबसे कठोर एलिमेंट का नाम। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है हीरा, डायमंड। डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना जो है पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां का संबंध जो है वो हॉकी से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा, यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज की बात की जा रही है, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? जी हाँ, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, तो जो तीसरा सेशन होता है वो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था? ठीक है, दिन ए इलाही धर्म चलाने का श्रेय जाता है अकबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये है कि जो भू स्थिर उपग्रह होता है, ठीक, भू स्थिर उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कि पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको फिक्स किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आवृत्ति, जो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया जाता है 1951 में, 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर सी। तो फुटबॉल जो है वो डूरंड कप जो होता है वो फुटबॉल खेल का आयोजन किया जाता है डूरंड कप के अंतर्गत। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? जी हाँ, इनके लेखक हैं कालिदास, जो कि संस्कृत में की गई रचना है। भारत के पहले कानून मंत्री का नाम बताना है, तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे भारत के? जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारत के पहले कानून मंत्री। अगला प्रश्न, 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो ये है रुडयार्ड किपलिंग, जो साहित्य का नोबेल प्राइज है वो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो ये है अजमेर, राजस्थान में। अगला प्रश्न, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में? ठीक है, तो सालार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और कलिंग युद्ध होता कब है? 261 बीसी में। ठीक है, अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी का श्रेय जाता है नील नदी को, जो कि अफ्रीका में बहती है। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ठीक है, जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पोटेशियम।
पोटेशियम का संकेत है के। मलेरिया की दवा कुनैन, कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन को प्राप्त किया जाता है सिनकोना, सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से कुनैन को निकाला जाता है, जो मलेरिया के उपचार में काम करती है। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम बताना है, ठीक है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये था कुत्ता, ठीक है? तो कुत्ता को सबसे पहले जो है मानव ने पालतू जानवर बनाया था। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो किसी भी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक, उनको आकाश जो है पूरी तरीके से काला दिखाई पड़ता है, ठीक है? कैसा दिखाई पड़ता है? काला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम इसी तरीके से बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।